माई मकली की बात है 1340 यानी कि 700 साल पुरानी बात है। पहले ये होती थी, ये इनकी एक रवायत होती थी, मकली और ठट्टा के बीचों बीच एक दरिया गुजरता था जिसको इंडस रिवर कहा जाता है जी। दरिया यहाँ से गुजरता, दरिया की वजह से यहाँ पर बड़ी खुशहाली थी, यहाँ पर तजारतें होती थी। उनके साथ यहाँ दरिया और समंदरों के साथ यहाँ से जो लोग हाजी जो हज के लिए जाते थे उनको फ्री ऑफ फूड देती थी, खाना खिलाती थी, उनकी हेल्प करती थी, वो उनको लस्सी पिलाती थी। ये बातें इनकी दूर दूर तक मशहूर होने लगी थी। जब उसका इंतकाल हो गया तो उस दौर का बादशाह जाम तमाची था, यानी कि जाम तमाची वो जैसे कि नूरी के साथ उसकी बड़ी कहानी है। उसका भी मज़ार बना हुआ है, बिल्कुल कब्र बनी हुई है, उसके ऊपर बड़ा तख्ती लगी हुई है, माई मकली लिखी है। और इसी कब्रिस्तान के अंदर 2 किलोमीटर आगे बिल्कुल ये कब्रिस्तान कितने किलोमीटर? कब्रिस्तान 2 किलोमीटर आगे मगरब से स्टार्ट होता है, यानी कि मगरब इस तरफ और मशरक पे खत्म हो जाता है 2 किलोमीटर तक। ये 912 एकड़ की कुल एराजी, 5 लाख कब्रें हैं, 12 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। इसलिए मकली मुसलमानों का ईशा का बड़ेमा पड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर पे कब्र। ऑफिस में एक लाइब्रेरी सी छोटी सी बना दी है, वहाँ पर बहुत सारे बुक रखे हुए, जैसे खास करके मकली का जो मकली नामा है ना वो मैं पढ़ता रहता हूँ, वो मैं लोगों को भी चाहूँगा मकली नामा आप पढ़ो। तो वो कहाँ से मिलेगा? ये मीर अली शेर कहानी की है, फारसी में लिखी हुई है, उसकी तर्जमाई पीर हुसामुद्दीन शाह राशिदी ने उर्दू में की है। तो ये कहाँ से मिल सकती है ये बुक? अगर इसके ऊपर बड़े बड़े बुक स्टॉल से मिल जाएगी, मकलीनामा मिल जाएगा। मकलीनामा को अगर हम पढ़ लें पूरे कब्रिस्तान के मतलब कब्रिस्तान के अंदर जो जो याद है आपको पता चल जाए। लेकिन इतने ज्यादा मज़ार हैं, इतने ज्यादा कि हम गिन नहीं सकते, तो जाहिर है। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें बता दें और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बता दें। जैसे कि मकली कब्रिस्तान खाली कब्रिस्तान नहीं है, ये एक तारीख है हमारी। जैसे कि इस कब्रिस्तान के अंदर समझो कि 4 द्वारों के मुख्तलिफ दौर है, ठीक है। जैसे कि सबसे पुराने जो यहाँ के जो पहले रूलर यहाँ के लोकल सिंधी थे, जिन लोगों ने इस कब्रिस्तान का बुनियाद 1340 में रखा था, यानी कि 1340 से लेके 1520 तक वो सिंधी यहाँ सिंध के रूलर थे। फिर सिंधियों के ऊपर जो सेंट्रल एशिया से एक अरगून डायनेस्टी यहाँ पर आती है, वो अरगून यहाँ पर हमला करते हैं, जैसे कि यहाँ के लोकल सिंधियों को शिकस्त देके फिर यहाँ पर अरगून हुकूमत करते हैं सिंध के ऊपर। अरगून या अरब? अरगून ये कौन थे? ये अरगून सेंट्रल एशिया के थे। जैसे कि बाहर आपको बहुत सारे ब्लू मकबरे मिलेंगे, यानी कि अरगून जो सेंट्रल एशिया, यानी कि उसमें ईरान भी आ जा सकता है, उसमें उज्बेकिस्तान भी आ जाता है। अच्छा, तो ये ब्लू मकबरे है। अरगूनों के बाद यहाँ पर 1555 के बाद और अरगूनों के ऊपर हमला हुआ था, वो तरखानों ने किया था। तरखान यानी कि पठान, तरखान उसको कहते हैं जो उनके अंदर पठानों में अंदर एक कौम होती है जो कारपेंटर होती है, उसको तरखान कहा जाता है। फिर तरखानों ने हुकूमतें की। तरखानों को हुकूमत छीनने वाले मुगल थे जो 1592 में, फिर 1592 से लेकर 1700 और 1739 तक यहाँ पर मुगलों ने हुकूमतें की थी। यानी कि समा, अरगून, तरखान, मुगल, यानी कि 4 द्वारों के मुख्तलिफ दौर है। उनके साथ 4 द्वारों की यानी समझो कि 400 साल की तारीख यहाँ पर दफन है। उनके साथ ठट्टा जो था, वो मकली जो था, वो 400 साल सिंध का कैपिटल था। इसलिए इस कब्रिस्तान के अंदर आपको ऐसी बड़ी जो मकबरे मज़ारात जो बड़ी मिलेगी 72 मिलेगी। उनमें से 33 गवर्नर, 17 बादशाह, उनके साथ बहुत सारे कमांडर दफन। शाह सिकंदर बादशाह जब फोत हुआ ना, तो उसकी माँ ने जाकर बोला कब्रिस्तान में कि मेरा शाह सिकंदर। तो वहाँ से आवाज़ आई कि बीबी कौन सा शाह सिकंदर? यहाँ तो बहुत से शाह सिकंदर हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मकली आने के बाद ना आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने शाह सिकंदर हैं, कितने बादशाह हैं, कितने गवर्नर हैं, और उस दौर के गौस, उस दौर के औलिया, उस दौर के आलम और इस लेवल के लोग कि हर किसी का जो मिज़ार है, मकबरा है, वो इस हद तक दिलचस्प और उस लेवल का है, उस दौर में बनाया गया कि अकल दंग रह जाती है। तो यहाँ पे वो बात जो है ना एग्जैक्ट बैठती है कि माँ जी कौन सा शाह सिकंदर। मैं आपको ये मकली कब्रिस्तान का सराउंडिंग है आसपास का, वैसे तो ये बहुत बड़ा है, तो आपको पैदल तो आप नहीं इसको कवर कर सकते, आपके पास अपनी कन्वीनियंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा दौर के कोई ना कोई जैसे कहते हैं कि सेलिब्रिटी या कोई बड़े लोगों की कब्रें हैं। आप देखिए कि हर कब्र पे बहुत मेहनत के साथ कंधा किशारी और
मतलब आर्ट किया गया है और बहुत मेहनत की गई है, और साल साल मेहनत करने के बाद शायद जो है वो एक कब्र की जो है वो आउटलुक तैयार हुई होगी। लेकिन एक से बढ़ के एक डिफरेंट कब्र है, और जहाँ तक रिसर्च हुई उसमें पता चला कि येलो कलर की जितनी कब्रें हैं ये मोहम्मद बिन कासिम उम्मी फ़ौज के जो सिपाही थे उनकी हैं। इसी तरह कब्रों के हिसाब से पहचाना जाता था कि ये कब्र जो है ये सिपाही की थी, ये सिविलियन की थी, या फिर जो है ये किसी बादशाह की थी, ठीक है, तो या किसी आलम की थी। तो हर इंसान के हिसाब से हर कब्र जो है वो मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन की गई है। तो एक से एक बढ़ के यहाँ पे आपको इनके ऊपर आर्ट नज़र आएगा, और ये कोई चीज़ें आम ज़हनों को समझ आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आकर एक चीज़ और ज़हन में आई, वो अक्सर हम गाड़ियों के पीछे लिखा पढ़ते हैं कि सदा बादशाही जो है वो मेरे रब की है। तो जब यहाँ पे आके हमने देखा कि बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े लोगों की कब्रें, और वो ऐसे जो है वो रुल गई हैं, ज़माने की जो धूल है, बीते वक्त की जो तबाहकारियाँ हैं, या उनकी जो ज़ुबूं हालत है, उसको देख के लगता है बड़े बड़े बादशाहों की ऐसे रुलती कब्रें। जब हम आए हैं तो क्या कहते हैं, यार इसको छोड़ो, ये इससे बड़ा बादशाह की कब्र आ गई है, इससे बड़े बादशाह की कब्र आ गई है। तो फिर ऐसा दिल को लगा ये जुमला कि सदा बादशाही जो है वो मेरे अल्लाह की है, और सदा बादशाह जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा मकली का जो सफ़र था हम इसको इख्तिताम करेंगे, और हमें आगे शाहजहां जो मॉस्क है उसकी तरफ जाना है, और इस तरह की और बहुत सारी सिंध की जो है प्लेसेस हैं जिसको हमने आपके साथ शेयर करना है। तो अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, और ऐसे तमाम खूबसूरत तो नहीं कह सकता, सॉरी टू से, लेकिन ऐसे हिस्टोरिकल मकामात और बाकी जो ट्रैवलिंग के हवाले से खूबसूरत मकाम हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज़रूर जुड़ें, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में वो सब आपसे शेयर कर सकूँ।